हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो भाई लोग, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं जो कोड के बारे में। तो सबसे पहले जो कोड है वो डालने वाला था आदित्य। आदित्य भाई ने सबसे पहले कोड डाला और उसके बाद था जो प्रवीण है, प्रवीण ने हमारा जो वीडियो है डाला है। तो भाई लोग थैंक यू, आप लोगों ने जो कोड है मैंने बताया था वैसे डाल दिया है। मैंने भी आपका जो स्क्रीनशॉट है वो वीडियो के अंदर डाल दिया है। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो डुवांजू होती है वो उस गड्ढे के पास खड़ी होती है और उस गड्ढे में से बहुत ज़्यादा धमाके की आवाज़ आ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है और फिर जो डुवांजू होती है वो उस जो घोड़ा होता है उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर मत जाओ, तुम मेरे पास ही रहो। हम यहाँ पे खड़े रहने की बजाय हम लोग दूसरी जगह पे जाते हैं और जो बॉस है उसकी मदद के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आते हैं। चलो मेरे साथ। पर वो जो घोड़ा होता है वो भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो पानी होता है, मतलब जो गड्ढा होता है उसमें से जो क्रैब मॉन्स्टर होता है वो बाहर निकलता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक भी जाती है और डर भी जाती है और कहती है कि क्या क्या ये एक बड़ा सा क्रैब है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रैब होता है वो डुआंजू के पास आ रहा होता है, मतलब गिर रहा होता है। और फिर जो डुआंजू होती है वो भी रेडी हो जाती है वो उस क्रैब से फाइट करने के लिए। वो भी अपनी जो सुपर पावर होती है उसे बाहर निकालती है और कहती है कि वो सीधे ही मेरी तरफ ही आ रहा है, तो मुझे उसके साथ फाइट करनी होगी और उसे हराने की पूरी कोशिश करूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रैब होता है वो डुआंजू के सामने ही गिर जाता है। पर वो कुछ भी मतलब हिल नहीं रहा होता है, मतलब वो मर चुका होता है। और फिर जो डुआंजू होती है वो कहती है कि क्या क्या ये मुझ पे अटैक नहीं कर रहा, क्या ये मर चुका है। और फिर जो डुआंजू होती है वो कहती है कि हाँ ये तो मर चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो यांग फैंग को देख लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो किनारे की तरफ आ जाता है और डुआंजू चिल्ला के कहती है कि बॉस बॉस आपको कहीं तो चोट भी नहीं लगी ना, आपको कहाँ चोट लगी है कि मुझे दिखाइए। और फिर जो यांग फैंग होता है वो डुआंजू के पास आ जाता है और कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे कपड़े सारे के सारे गीले हो चुके हैं और मुझे कुछ सूखा कपड़ा चाहिए जिससे मैं अपने शरीर को पोंछ सकूँ। ये कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो चुके हैं, इससे तो मुझे ठंड लग जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो यहाँ पे एक फ़नी सा मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि जो डुआंजू होती है वो क्या करती है, जो अपने कपड़े होते हैं उसे उतारने लगती है और यांग फैंग से कहती है कि बॉस बॉस एक काम कर लीजिए, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। और वो उसने लिटरली अपने सारे जो कपड़े थे उसे निकाल रही होती है। तभी जो यांग फैंग होता है उससे चिल्ला के कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, रुक जाओ, अपने कपड़े उतारना बंद करो, तुम अपने कपड़ों को खुद पहन लो। मैं खुद कोई ड्रेस बीस नहीं पहनता, मैं एक लड़का हूँ, मैं अपने आप को गीला ही रहने देता हूँ, जाने दो, कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी ठंड लग जाएगी सिर्फ। और फिर जो डुआंजी, मतलब हमारा जो यांग फैंग का जो चेहरा है वो भी लाल हो रहा था। उसने क्या देख लिया है, मतलब समझ ही चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपनी जगह से उठता है और आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें आगे जाके एक जगह को जाके लूटना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग और डुआन जो आगे चल रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है उनके सामने कोई तो चीज़ आ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस चीज़ में से निकलती है हेहो। और फिर जो हेहो होता है वो कहता है कि आप लोग जल्दी से मेरे पीछे आइए, जो मेरा जो पूरा का पूरा जो शरीर है वो आगे की तरफ रुका हुआ है, हम लोग उस जगह पे मैं तुम लोगों को लेके चलती हूँ और आपका जो क्रिस्टल में सॉरी इंटेलिजेंट कोर है उसे मैं देने वाली हूँ, जल्दी मेरे पीछे आइए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग और डुआन जो हेवो का पीछा करते करते जो हेवो की रियल बॉडी होती है वहां तक पहुंच जाते हैं। और फिर जो मतलब जो पेड़ होता है वो कहता है कि चलो, तो फिर हम आखिर में मिल ही गए, चलो इंसान हम लोग आखिर में मिल चुके हैं, तो फिर बातें करते हैं। और फिर जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि चलो तो मैं यहाँ पे हूँ, चलो मुझे जो इंटेलिजेंट कोर है वो दिखाओ, तुमने कहा था कि जो इंटेलिजेंट कोर है वो तुम मुझे दोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो और फिर हमें डुआंजू को दिखाया जाता है जो जो बड़ा सा पेड़ होता है उसकी तरफ देख के कह रही होती है कि ये कितना ज़्यादा बड़ा पेड़ है, ये शायद जो मैंने पिछली बार देखा था जो डिवाइन
ट्री था उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, ये उससे भी पहले का पेड़ होगा। तो डिवाइन ट्री मतलब एक एपिसोड में दिखाया गया था, जो यहाँ डुआंजू के पास जो है वो आया था, वो डिवाइन ट्री ने दिया था, तो इसकी बात कर रही हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो डुआंजू होती है वो कहती है कि अगर मुझे इस जो पेड़ है उसके कुछ सैंपल मिल जाए रिसर्च करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इससे मैं और ज़्यादा जड़ी बूटियों के बारे में समझ सकती हूँ। क्या मैं इससे पूछ के इसका एक सैंपल ले सकती हूँ? और फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ होता है वो अपने अंदर से एक इंटेलिजेंट कोर को बाहर निकालता है, और यांग फैंग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेवो था, मतलब जो पेड़ था, वो अपने पास से जो इंटेलिजेंट कोर था वो यांग फैंग को दे रहा होता है, और कहता है कि जैसे मैंने वादा किया था वैसे ही मैं तुम्हारे लिए जो मेरा इंटेलिजेंट कोर है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे तुम अपने पास ही रखना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वांजू होती है वो उस इंटेलिजेंट कोर की तरफ देख रही होती है और कहती है कि मैं इस जो इंटेलिजेंट कोर है इसे अपने पास रखना चाहती हूँ और इसके ऊपर भी रिसर्च करना चाहती हूँ। शायद मैं इसे भी बना सकूँ, मैं इसको पूरी तरह से स्कैन करना चाहती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू का हेहो होता है वो भी कह रहा होता है कि हेहो 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 हेहो, मतलब उसकी लैंग्वेज में कुछ कह रहा होता है, पर जो डुआंजू होती है उसे उसकी भाषा आती थी और उसे वो समझ में आ रहा होता है। और वो कहती है कि हुई क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे पास भी अपना एक इंटेलिजेंट कोर है, तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ है? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकते, तुम लोग कितने ज़्यादा चिल्ला रहे हो। और फिर जो यांगफेंग होता है वो इस इंटेलिजेंट कोर को अपनी जेब में रख लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मतलब जो पेड़ था, पेड़ की जो जड़ थी वो देख रही थी, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि यांगफेंग ने उनका जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान खजाना था उसे आसानी से अपने जेब में रख लिया है। और फिर जो पेड़ होता है और जो पेड़ के साथ जो तना था वो भी चिल्ला के कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास जो इंटेलिजेंट कोर है वो बहुत बड़ा खजाना है और तुम ऐसे ही उसे अपनी जेब के अंदर रख रहे हो, अगर इसे किसी ने देख लिया तो वो तुमसे फाइट करके कैसे भी करके इस इंटेलिजेंट कोर को छीनने की कोशिश करेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ओ तो तुम लोग इसकी बात कर रहे हो, तुम लोग भी चौंक गए ना, जो इंटेलिजेंट कोर था उसे तो मैंने अपनी अंदर वाली एक गुप्त जगह पे रखा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और फिर जो डुआंजू होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि एक गहरी जगह कौन सी हो सकती है, और उसके साइड में भी वो होती है और उन दोनों के गाल लाल हो रहे होते हैं, मतलब उन लोगों ने भी इमेजिन किया होगा वो कौन सी जगह होती है। तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, उन लोगों को लगता है कि कोई तो मार रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है उन उसने उन दोनों के सर पे एक एक जोरदार पंच मारा होता है और उनसे कहता है कि कुछ भी डर्टी सोचने की कोशिश मत करो, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, चलो आप लोग अब हम यहाँ से चलते हैं, हमारे यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है और हमें इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो पेड़ होता है वो यांगफैंग को रोक लेता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए और कुछ भी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि क्या और कुछ भी, और मेरा मेरे लिए क्या है? तो भाई लोग हमारा जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और भाई लोग जो आदर्श भाई है उन्होंने सबसे लास्ट में जो हमारा कोड था वो डाला था, तो मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दिया है। पहले तो मैं फर्स्ट में डालने वाला था पर उसमें जगह नहीं बची थी क्योंकि मैंने उसके आधी से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पूरी हो चुकी थी, तो मैंने इसका जो आदर्श का जो स्क्रीनशॉट है वो लास्ट में डाल दिया है। तो आप लोगों को बुरा ना लगे क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन लोगों को निकाला था, जो फर्स्ट था वो भी डाल दिया है और जो सेकंड था वो आगे ही है और थर्ड मेंबर को मैंने पीछे दिखाया है। तो भाई लोग तो अब एपिसोड को एंड करते हैं। तो आज का कोड है 5002